अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट फातिमा। आप देख रहे हैं मजलूम की आवाज़। आज हमारे साथ एक ऐसी मजलूम लड़की मौजूद है जो बहुत ही बेसहारा है और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी, मगर ये जो लोग हैं ना, ये लोगों की मजबूरी को नहीं देखते, इसकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। तो मेरी इस बहन के साथ भी इसी तरह हुआ है। तो सुनते हैं इसी की ज़माने के ये कैसी मजबूरी का इन्होंने फ़ायदा उठाया और क्या इनके साथ वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, आप फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फ़ैमिली में मेरी अम्मी, अब्बू, एक भाई और एक बड़ी बहन है बस, और मैं हूँ। मैं कराची में रहती हूँ और मेरी एक बड़ी बहन है। हमारा सिर्फ़ एक ही भाई है, 23 साल का, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसलिए वो कोई तो बाबा क्या काम करते हैं? मेरे पापा शराब पीते हैं। पहले कोई काम करते थे, लेकिन जब से हमने होश सँभाला है वो शराब ही पीते हैं, कुछ भी नहीं करते। मेरी मम्मा, मैं और मेरी बड़ी बहन घरों में काम करते हैं। आप पढ़ी-लिखी हैं या नहीं? पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन हालातों ने पढ़ने नहीं दिया। मैं दूसरी क्लास से ही हट गई थी, बस घरों में काम करना शुरू कर दिया था। जो घर है आपका वो रेंट पर है या अपना घर? रेंट पर घर है, हमारा अपना घर नहीं है। दादी वालों ने निकाल दिया था, उन्होंने कोई हिस्से में घर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हमें हिस्से में। तो आप कह रही हैं कि आप किसी के घरों में काम करती थी और उन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, क्या मतलब ये किस तरह हुआ है? मैं पहले कराची में ही काम करती थी। अम्मी, मैं और एक मेरी बड़ी आपी एक घर में काम करते थे। आपी की मंगनी के बाद आपी ने, हमारे बराबर वाली आंटी ने कहा कि यहाँ कोई पैसे भी नहीं देते, 2-4 हज़ार के पीछे तुम्हें इतना ज़लील करते हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में आपकी बेटी को लेके जाती हूँ और वहाँ पे किसी न किसी के घर में लगा दूँगी भरोसेमंद लोगों के। वहाँ पे मुझे ले गई अम्मी को भरोसा दिलवा के और एक आंटी के घर काम पे लगा दिया। वो पहले बहुत अच्छी रह रही थी हमारे साथ। मैं उनके साथ काम करने में भी बिल्कुल ठीक थी। उनके आप अकेली गई हैं? जी, मैं अकेली गई हूँ, बड़ी बहन की मंगनी कर दी थी, लोगों ने उन जिनके साथ मंगनी की थी, उन्होंने कहा कि अब इसको काम ना करवाओ भई, हमें नहीं पता, ये घर से बाहर ना जाए बस अब। इसलिए सिर्फ़ उन्होंने मंगनी के बाद कह दिया कि ये अब घर ही रहे, घर के काम वो ये जो आप जो मिलके घर का गुजारा कर रही थी वो ना करे। हाँ, उन्होंने कहा अब इसे घर से बाहर ना भेजो, हम ना सुने कि ये कोई काम करती है, बस हम कुछ दिनों में इसकी शादी कर देंगे, तभी भी तो खुद करोगे ना, अभी भी खुद करना सीखो। इसलिए सिर्फ़ मैं काम करती थी। मैं अम्मी की किसी दोस्त के साथ इस्लामाबाद चली गई, तो उन्होंने मुझे किसी के घर पे काम पर लगा दिया। आगे से उनका बेटा बाहर गया हुआ था, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, वो मुझे अब ब्लैकमेल कर रहा है। पहले वो घर नहीं था, वो अभी घर आया है, कुछ हफ़्ते पहले घर आया है। तो आपकी मम्मा ने ऐसे ही किसी के भरोसे अपनी बेटी को भेज दिया? नहीं, नहीं, हम बहुत मजबूर हो गए थे। मैं जहाँ काम करती थी, वहाँ मुझे काम से निकाल दिया था। उनको सफाई बहुत पसंद थी और मैं काम करना सीख ही रही थी। तो उन्होंने कहा, इसको मैं जहाँ लेके जा रही हूँ, बहुत भरोसेमंद लोग हैं। उसकी अम्मी बहुत अच्छी थी लड़के की, मुझे बहुत ज़िम्मेदारी से रख रही थी, रोज़ अम्मी से बात करवाती थी फ़ोन पर। लेकिन जब से उनका बेटा आया था, उनके घरवाले बदल गए। उनका बेटा बहुत अय्याश किस्म का इंसान था। मम्मा को रोज़ बता रही थी, सब ठीक है, तो मम्मा को भरोसा हो गया था, मेरी बेटी ठीक है वहाँ, उसको कोई खतरा नहीं है। उसका बेटा किधर रहता था? उसका बेटा रशिया में कहीं जॉब करता था, उसकी कोई 1 महीने बाद शादी है, इसलिए उसे घर बुलाया हुआ है उसके माँ-बाप ने। और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझसे पहले कहता था तुम बहुत अच्छी हो, आ जाओ तुम्हें शॉपिंग करवाऊँ, लेकिन हमने कभी ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं किया, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जाती थी। अब वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारी इतनी मदद की है मेरे माँ-बाप ने, तुम्हारी तनख्वाह के अलावा तुम्हें इतना कुछ दिया है, तुम इतनी नाफ़रमान हो, कम से कम मेरी एक बात तो तुम मान ही सकती हो। उसकी बात अगर मान लूँ तो मेरे पास मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी और मैं बहुत मजबूर हूँ। वो मुझसे कह रहा है कि तुमने जितने भी मेरे माँ-बाप ने तुम्हारी हेल्प की है, वो सारे पैसे वापस करो। तुम अपनी तनख्वाहें रखो और बाकी सारे पैसे वापस कर दो। मैं बहुत क्या मदद की है उन्होंने? मदद क्या की है? हमारे घर पे पहले खाने के लिए सामान नहीं होता था इकट्ठा, उनकी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे घर पे क्या पकाया खाया, अक्सर पूछती थी। मैंने कहा आज ऐसे वैसे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, अम्मी को दे देना, कहना इकट्ठा सामान ले आए ताकि वो लोग परेशान ना हो। ऐसे ही वो मेरी माली मदद करती रहती थी। कभी वो मुझे पैसे दे देती थी कपड़ों के लिए, कभी मुझे चप्पलें दिलवाती थी, कभी अम्मी के कपड़ों के पैसे घर भिजवा देती थी। ये तनख्वाह के अलावा वो मेरी मदद करती रहती थी। तो ये सारी जो आपकी मदद कर रही थी वो अपने बेटे को भी बताती थी? उनके बेटे को बस इतना पता था कि मेरी अम्मी किसी नौकरानी के साथ बहुत मुखलिस चल रही है और उनको पता था उनकी अम्मी बहुत अच्छी है। इसी बात का फ़ायदा उठाया उस लड़के ने। वो अब मुझसे एनी टाइम कह रहा है कि ठीक है तूने मेरी एक बात नहीं मानी, तो तू जितना भी हमने तुम्हें खिलाया है वो सब वापस करो। सिर्फ़ तनख़्वाह रखो और जितना भी हमने खर्चा किया है सब वापस करो। तो उसकी अम्मी को आपने नहीं बताया? ज़ाहिर-सी बात है उसकी मम्मा आपको आप माँगती तो नहीं थी, उसकी अम्मी खुद ही आपकी मदद करती थी, कहती थी कि ये लो अपने घर में आज ये भेज दो, अपने घर में ये भेज दो। आपने कुछ माँगा तो नहीं था ना अपने मुँह से?
अभी जब सब कुछ ठीक था, अब मैं कैसे उसे कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है? वो ये बात मानने को राज़ी नहीं। वो कहते तुम भिखारनों की तरह जब मेरी माँ-बाप के तरले करोगी कि हमें ये चाहिए, तो वो तुम्हारी बात मानते हैं। मैं भी तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरी एक बात मान लो, कौन-सा तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होता, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा ऐसे कह रहा है। लेकिन मैं अपने माँ-बाप की इज़्ज़त ऐसे उसके हाथ में तो नहीं दे सकती ना। ये तो ज़ाहिर बात है, आप बिल्कुल अपनी ज़ाहिर बात है, जब लड़की एक घर से निकलती है ना कमाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले इज़्ज़त होती है और फिर बाद में उसका पैसा होता है। तो उसके पास सिर्फ़ एक इज़्ज़त ही है, पैसा तो वो घरों में काम करके कमा ही रही है, तो गरीब बंदे के पास इज़्ज़त के अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर वो उसकी वो इज़्ज़त भी चली जाए, तो उसके पास क्या बच जाएगा? तो वो जो इंसान है, उसके वालिदैन ने उसकी मदद की है, उसके घर में खाने के लिए नहीं था, अगर उसके घर का चूल्हा जला ही दिया है, तो उसके बदले में वो उसके से क्या डिमांड कर रहा है? ये वो नहीं देख रहा कि वो इसके पास सिर्फ़ एक इज़्ज़त ही है ना। वो लड़का मुझसे कह रहा है कि तुम सिर्फ़ मेरे साथ कुछ टाइम के लिए बाहर चल दो, किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं हार तंग आके अम्मी को क्या बताऊँ? अगर अम्मी को सब कुछ बताया तो वो मेरी माँ है, वो कहेंगी हम भूखे रह लेंगे लेकिन तुम किसी की ज़्यादती ना बर्दाश्त करो। और अगर मैं घर चली गई तो मेरा भाई और मेरा पापा, मैं कैसे उन सब के लिए मैनेज करूँगी? मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो भाई कोई काम नहीं करता आपका? मेरा भाई 23 साल का है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो घर में खुद ही एक माज़ूर इंसानों की तरह रहता है, वो क्या काम करेगा? और मेरे बाबा शराब पीते हैं। तो मम्मा अभी क्या कर रही है? मम्मा कोई काम करती है अभी भी? मेरी मम्मा पहले काम करती थी, लेकिन उनको अब शुगर की बीमारी ने जकड़ लिया है, उनके पैरों में शुगर हो गई है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे अंगूठे कटेंगे, अगर तुमने इस पे एहतियात नहीं की तो तुम्हारी टाँग काट के ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे उस लड़के को कहूँ? मम्मा तो मुझसे कह रही थी कि तुम उस लड़के से कहो, उसके घरवालों से कि हमारी थोड़ी हेल्प कर दें ताकि हमारे थोड़े हालात ठीक हो जाएँ। अब मैं मम्मा को किस मुँह से बताऊँ कि वो सब कुछ ठीक करने को राज़ी है, लेकिन मुझे उसकी बहुत बड़ी बात माननी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा लड़का मुझे मिल जाए जो मुझसे शादी करके मेरी इज़्ज़त बचा ले। वो हमें इतनी तो एटलीस्ट सपोर्ट करेगा ही ना कि हमारे हालात ठीक हो जाएँ। ये आप ठीक कह रहे हैं, मेरी ये रो रही हैं इस वक़्त, आप रोएँ ना, आप रोएँ ना। हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? हम भी तो आखिर इंसान हैं ना। हमारे साथ हल गलत काम की तो कोई भी सपोर्ट कर देता है। एक इंसान की इंसानियत के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर सकता हम लोगों को। किस तरह के इधर हवस के मारे लोग पड़े हैं कि एक गरीब लड़की अपने घर को सपोर्ट करने के लिए निकल ही पड़ी है, तो उसकी इज्जत ही महफूज नहीं है। ये क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के? एक लड़की अपने माँ बाप को सपोर्ट करती है और बदले में उसको क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इज्जत देकर। तो वो यही चाहती है कि इसकी इज्जत महफूज रहे। कितनी कितने एक मदद उसने की आपके घर की? उन्होंने हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसकी अम्मी ने हमारे सारे मेरे छोटे भाई की बड़े भाई की बीमारी के लिए पैसे दिए थे। उनकी अम्मी को पता चला था कि मेरी अम्मी को शुगर का मसला है, तो उन्होंने उसके लिए भी 10,000 रुपए दिए थे। अब वो उन सारी बातों का बस मुझसे सिला ये चाहता है कि मेरी इज़्ज़त मेरे हाथ में ना हो, मैं अपनी इज़्ज़त उसको दे दूँ। वो मुझसे कह रहा था कि मेरी शादी है, मेरी शादी में जितना भी काम होगा, जो पैसे आएँगे, जो खर्चियाँ होंगी, वो सारी तुम्हें दिलवा दूँगा, तुम परेशान ना हो। तुम एक दफ़ा मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारे दिन बदल दूँगा मैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ये आपने ये बात उसके वालिदैन को नहीं बताई? उसने मुझे डराया, धमकाया, उसने उस दिन मुझे थप्पड़ भी मारा था। उसने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ा था, कहता है अगर तुमने किसी से कहा ना कि मैंने तुमसे ये बातें की हैं, तो तुम अपना अंजाम देख लेना। मैं तुम्हें बंद करके कमरे में तुम्हारे साथ जो चाहूँगा कर लूँगा, फिर तुम क्या कर लोगी? अभी तो सिर्फ़ तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। जब मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा तो तुम क्या कर लोगी? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अम्मी को बताऊँगी तो वो भी परेशान हो जाएँगी। मेरा जी करता है मैं मर जाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ मौत भी हराम है। मौत अल्लाह ताला ने हराम की हुई है जिन्ना लोगों ने। आप मेरी बहन, आप हौसला रखे, अल्लाह देखें, इतनी रो रही है वो लड़की, इतनी बिलख रही है कि उसके पास सिर्फ इज्जत है और वो अपनी इज्जत को कैसे महफूज करे। मेरी बहन, आप इधर आई हैं, इधर आपका तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा आपको, आपकी फैमिली के लिए भी सपोर्ट की जाएगी, आपकी फैमिली को भी। आप बेफिक्र हो जाएं, आप रोएं ना, आप तसल्ली रखें। अगर आप मेरे पास आई हैं तो अपनी बहन पे तसल्ली भी रखें। मैं इंशाल्लाह आपकी इज्जत भी महफूज रखूंगी और आपकी घर की भी मदद करूंगी। आप मुझे ये बताएँ, अब आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ, या आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है? आप मुझे ये बताएँ?
मैं बस कुछ भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ़ इतनी-सी बात चाहती हूँ कि मेरी कोई किसी इज़्ज़तदार इंसान से निकाह हो जाए, जिसको बस बहन-बेटी की गैरत का पता हो। अगर उसने अपने घरवालों के साथ अच्छा रहा है ना, तो मेरे साथ भी अच्छा रहेगा। उस लड़के को जब ये हो जाएगा, मेरी शादी हो गई, तो शायद मेरा पीछा छोड़ दे। अभी उसको पता है मैं जवान हूँ, अकेली लड़की हूँ, मेरे आगे-पीछे कोई है नहीं, मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, इसलिए वो मुझ पे हवस की मारा मरे जाता है। जब उसे पता लग जाएगा मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे एक सपोर्ट हो जाएगी। उसको इस बात का डर तो होगा कि ये शादीशुदा है, इसका शौहर मुझसे बोल सकता है। फिर हमारे घर को भी मैं सपोर्ट में पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करके गुज़ार सकती हूँ, लेकिन किसी के हाथों तो नहीं आ सकती ना। बस मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा एक इंसान, मुख़लिस इंसान मेरे साथ मिल जाए, मुझसे निकाह कर ले, ताकि उसको ये हो कि ये अब किसी के निकाह में आ चुकी है, अब ये मुझे नहीं मिल सकती। नाज़रीन, जैसे कि आपने मेरी इस बहन की सारी बात सुनी है कि एक वो हवस के मारे इंसान से बचना चाहती है। वो यही चाहती है कि कोई नेक हो, जो उसकी इज़्ज़त बचाए और उसके घर को भी सपोर्ट करे, क्योंकि वो अपने घर को देखे तो अपनी इज़्ज़त से जाती है, अगर अपनी इज़्ज़त से देखे तो अपने घर से जाती है। उसके आगे-पीछे कुछ भी नहीं है, वो अब बस बेसहारा है और वो चाहती है कि कोई ऐसा सहारा मिले, जो उसको सपोर्ट करे और उसकी इज़्ज़त को महफ़ूज़ करे। तो मेरी बहन, अब देखें, कोई जो लोग हमें देख रहे हैं उसमें से कोई शादीशुदा भी होते हैं, थोड़ी आपकी एज अभी 20 साल आप बता रही हैं, आपकी एज से भी बड़े होते हैं, तो आप इज़्ज़त के मारे उनसे शादी कर लेंगी या आप रज़ामंद होके शादी करेंगी? देखिए, मुझे ये ज़रूरी नहीं कि मेरी शादी पसंद से हो और मैं किसी हैंडसम अच्छे-खासे इंसान से करूँ। अगर बस ठीक है ना, सामने वाला बस इतनी जानता है ना कि मेरी इज़्ज़त वो हिफ़ाज़त में रख सकता है, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, तो मैं शादी कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो वो भी कर लेंगी? अगर उसकी पहली बीवी की राय होगी, उनके घरवाले खुश होंगे, मुझे कोई तकलीफ़ और मज़ीद नहीं देंगे, तो मैं शादी कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बस मैं एक घर चाहती हूँ, एक इज़्ज़तदार घर चाहती हूँ, किसी का सर पे साया चाहती हूँ बस। जैसे कि मेरी इस बहन की आपने सारी बात सुनी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी से होते हैं, आउट ऑफ कंट्री से होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम शादी करके इसको बाहर ले जाएँगे, पीछे से इसकी फैमिली को सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगर इस तरह का कोई मर्द आता है या कोई शख्स आता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है, तो आप कर लेंगे? आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? हाँ, अगर वो यहाँ पे आके मुझे बता दे कि भई उसने मुझसे शादी भी करनी है और मेरे घरवालों को भी सपोर्ट कर लेगा, तो मैं उससे शादी कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बस वो मेरी फैमिली को और मुझे एक हिफ़ाज़त में रखे। हम पहले भी कोई शहंशाह नहीं है, पहले भी बहुत कुछ खाते-पीते नहीं हैं, लेकिन बस इज़्ज़त और एहतराम, कुछ सुकून चाहते हैं बस। मुझे कोई मसला नहीं है, वो बेशक मुझे बाहर ले जाए, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर ले, मेरे लिए बहुत है इतनी बातें। मेरी बहन, आप कोई पैगाम देंगी जो ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, तो उनको कोई छोटा-सा पैगाम दे दें। मैं बस इतनी-सी बात कहना चाहती हूँ कि मकाफ़ात अमल है, वो कोई मेरे साथ करेगा तो आगे उसको भी ना हो जाएगा। अब इसकी शादी है, हो सकता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही दिखा दे, उसने जो मेरे साथ सोचा आगे उसके साथ भी वैसा ही हो। मैं बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन मकाफ़ात अमल यूँ ही तो नहीं कुरान मजीद में आया। उसको भी सब पता लगेगा कैसे किसी की आबरू को छेड़ते हैं, कैसे किसी की आबरू को तंग करते हैं। जैसे कि नाज़रीन, आपने मेरी इस बहन की सारी कहानी सुनी है, कैसे वो रो रही है, बिलक रही है अपनी इज़्ज़त को महफ़ूज़ करने की खातिर। मगर ये जो हवस के मारे लोग हैं ना, ये एक औरत को पता नहीं क्या समझ लेते हैं और उसकी इज़्ज़त के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर वो चाहती है कि मेरी इज़्ज़त में महफ़ूज़ रहे और मैं अपने घर को भी सपोर्ट करती रहूँ। तो अगर कोई हमारी नाज़रीन में से ऐसा कोई शख़्स है जो इसकी इज़्ज़त को महफ़ूज़ कर सकता है और इसके घर को भी सपोर्ट कर सकता है, तो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका कॉन्टैक्ट इन तक करवाएँगे। अभी के लिए इजाज़त चाहती है आपकी अपनी होस्ट फ़ातिमा।